औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जबल नूर पहाड़ी और गार हिरा जिसको कहते हैं, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी जब पाकिस्तान से आ रहा था। मैं ये समझ रहा था कि इतनी ज़ियारतें नहीं होगी। मैंने काफ़ी सारे मरीज़ों को टाइम दे दिया था और ये जो आज का दिन मैं निकाला है, ये भी मैंने अपने मरीज़ों को कहा है कि मेरी आज मसरूफ़ियत है। तो मोहतरम सामीन, खुशकिस्मत लोग हैं जो ऊपर अभी भी इस दौर में भी 2022 में भी इसके ऊपर जाते हैं और उस मकाम की ज़ियारत करते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरफ, ये यहाँ से ऊपर, यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है और ये वो पहाड़ी है जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ यहाँ पर पनाह ली थी। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ऊपर मकड़ियाँ थी उनको हुक्म दिया कि वो जाला बना दे ताकि दुश्मनों को पता न लगे। हिजरत वाली जो रात है, आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अभी मैं थोड़ा सा चला हूँ कि हिम्मत ख़त्म हो गई। ये ऊपर इस तरफ, ये जो मेरा हाथ सीधे जा रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी जा रहे हैं, हज़रात भी जा रहे हैं। ऊपर अभी रास्ता भी बनाया, उन्होंने जंगला लगाया हुआ है कि लोग ऊपर जा सकते हैं। तो यही वही पहाड़ी है जिस पे हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक ज़ात को सांप ने काटा था और वो सांप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गर्क था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ियारत के लिए इंतज़ार में था। तो मोहतरम सामाईन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी दिया था। तो यहाँ पर अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का पाक घर भी है। ये आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाली पहाड़ी आखिरी है जिसके ऊपर ये तारें लगी, ये ऊपर ये है। अगर मैं यहाँ से अंदाज़ा लगाऊँ, पैदल जाने के कम से कम भी 3-3.5 घंटे लगेंगे इस दौर के अंदर जो रास्ता भी बनाया गया है और आदमी पैदल बआसानी जा सकता है। लेकिन उस दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक ज़ात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने प्यारे कंधों पर उठा कर लेके गए थे। तो मोहतरम सामाईन, जब आप इस चीज़ों को सोचते हैं तो आदमी के लफ्ज़ काम करना छोड़ जाते हैं, आदमी की हिम्मत ख़त्म हो जाती है जब मुसलमान होने के नाते। तो मोहतरम सामाईन, ये सिर्फ़ एज़ाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक ज़ात को भी दिया था। इसके अलावा अब ये देख सकते हैं, ये पहाड़ी ऊपर है। गाड़ी वाला हमें बता रहा था तकरीबन 3 से 3.5 घंटे, और मैं जो अपनी अगर अंदाज़ा लगाऊँ तो मुझे 4-4.5 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि क्योंकि हम हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, इस वजह से फिर सांस का भूल जाना तो ये साथ साथ है। ये साथ में गाड़ियाँ भी इस तरफ जा रही हैं लेकिन ऊपर गाड़ी का रास्ता नहीं है। ये जैसे कि आपको पता है, मेरा छोटा भाई मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो मोहतरम सामाईन, जब वो उनके जो पादरी थे या उनके वो कहते हैं जैसे पता लगाने वाले जो लोग बताते थे, जैसे हम अपनी ज़ुबान में सुराखी कहते हैं, जो चोरी का पता लगाते हैं, या इस तरह जो हाथ चेक करते हैं, तो मतलब एक इल्म होता है, इसको इल्म रमल भी कहते हैं और दूसरे इल्म जफ़र भी इसके अंदर कहते हैं, जिससे आदमी का पता लगाया जाता है अमलियात के अंदर कि ये इसको क्या हुआ, क्या मामलात हैं। तो यहूदियों के जो इल्म पढ़ने वाले थे उस वक़्त उन्होंने कहा, जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी ये यहाँ से 2 कदम ख़त्म होते हैं। मतलब 2 आदमी थे, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक ज़ात और उनके साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात थी। तो जब वहाँ पर गए तो 2 आदमियों के पाँव ख़त्म हो गए, एक के चल रहे थे। तो जो उस वक़्त पादरी था या जो भी था, उसको जो भी हम अपनी ज़ुबान में सुराखी समझ लें, तो वो उस वक़्त रो पड़ा। उसने कहा जी मैं अब क्या बताऊँ आपको। तो जब उन्होंने कहा जी क्या मसला, उसने कहा जी यहाँ से पाँव एक आदमी के शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने कंधों पर उठाया है। तो मोहतरम सामीन, ये यहूदियों को भी पता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात से कितना मोहब्बत करते हैं। तो मोहतरम सामीन, उन्होंने जब अपने कंधों पर उठाया हो तो आप खुद अंदाज़ा लगे कैसे नबूवत का भार बोझ उठा के जाना, और बहुत बड़े अल्लाह ने मकामात दिए थे। ये अब पहाड़ी आपको सही नज़र आ रही है, छोटी सी पहाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा एक पहाड़ है जो आदमी सोचता है तो जब ऊपर जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जब आप हैं यहाँ पर ठंडे टाइम में
आप ज़रूर ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम के भी मामलात हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इनकी ज़ियारतें करा रहा हूँ। अगर इस तरफ देखते हैं, ये दसमा गाड़ी दे जी, और ये रास्ता नीचे जाता है। तो मोहतरम सामने मैं कैसे अपने लफ्ज़ों में बयान करूं कि वो सांप का डसना, फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक लगाना, और यही वही पहाड़ी है जिस पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर कुरान मजीद की वो आयतें नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसकी वजह से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को बुखार हुआ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऊपर एक कंबल लहाफ उड़ाया और उनको हिम्मत दी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था, बहुत बहादुर थी और पैसे वाली थी, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का बहुत सारा काम आसान किया उनकी बरकत से। तो मोहतरम सामाईन, जब भी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, इस पहाड़ी पर ज़रूर जाने की कोशिश करें। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें यारा उठाई। अगर वो चाहते सोने के महल्लात में रह सकते थे, सोने के घरों में रह सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिर्फ़ हमें दिखाना था कि जिससे मुझे मोहब्बत होती है, या मुझे जिससे मोहब्बत होती है, या जिसको मुझसे मोहब्बत होती है, तो उसको आज़माइशें, तकलीफ़ें आती हैं। तो इसी के साथ मोहतरम सामाईन, अब आगे चलेंगे, जो दूसरी ज़ियारतें हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। अब जब हम इससे ऊपर इंटर होते हैं, तो बाबा जिस रोड से हम आए हैं इसका नाम क्या है, जिससे हम ऊपर चढ़े अभी? ना, जिस पे ये कबूतर सामने बैठे हुए थे नीचे, ज़्यादा जबल नूर का रोड है। ठीक है, ये जबल नूर जो है, जबल नूर का जो चौक है, इसके अंदर आते हैं तो आपको बहुत सारे हज़ारों में कबूतर नज़र आते हैं, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में। आप उनके लिए दाने का बंदोबस्त करें, हमने भी किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने छोटे भाई के ज़िम्मे लगाया हुआ है, और मामू का बेटा वो उसको डाल रहे हैं, मैं क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस ख़ास दुआओं में याद रखें, जितना हो सके दुआएँ करें, और मेरी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआएँ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को यहाँ पर बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। क्या? बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये हमारी गाड़ी है, इंशाअल्लाह ताला भी हम दूसरी ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो मोहतरम सामाईन, ये जो हमने गलती की है, ज़ोहर के नमाज़ के टाइम हम वहाँ से ज़ियारतों के लिए निकले हैं क्योंकि थके हुए थे, तो आप कभी भी ये गलती ना करना। आप सुबह की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकलें अपने होटल से, तो आप ज़ोहर की नमाज़ तक इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हरम शरीफ में पहुँच जाएंगे, क्योंकि आजकल 12:20 पर ज़ोहर की नमाज़ होती है, यहाँ जल्दी होती है, अवल टाइम में होती है, तो आपकी नमाज़ें रह जाती हैं। अभी हमारी ज़ोहर की नमाज़ भी हरम शरीफ में रह गई है, क्योंकि यहाँ पर एक नमाज़ 1 लाख के बराबर सवाब है। इसी तरह असर की नमाज़ भी रह जाएगी। मगरिब की नमाज़ इंशाअल्लाह उम्मीद है हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर एक चबूतरा सा बनाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है गार हिरा में नमाज की खातिर इस तरफ रुख करना और किबला को पीछे कर देना शरअन जायज़ नहीं है। मतलब अक्सर लोग जो नफली इबादत करते हैं तो वो किबले का ख्याल नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ये चबूतरा बनाया गया। उस पर हेल्पलाइन भी दी गई है। यहाँ की जो हुकूमत है, जिनके हाथ में ये सारे मामलात हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िर कबूल फरमाए और तमाम मामलात बेहतर फरमाए। फिर आपसे वही गुजारिश है कि मैं आपकी जो हक़ खुद अदा नहीं कर सकता, आप मुझे उसके लिए माफ़ फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।